महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची है। माना जा रहा है कि अजित पवार और सीएम शिंदे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अजित पवार सरकार से नाराज हैं। कल शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अब फडणवीस ने महाराष्ट्र की मौजूदा महायुति सरकार से लेकर अजित पवार को सरकार में लेने और दिल्ली यात्रा पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। फडणवीस ने कहा कि उनकी दिल्ली यात्रा पहले से थी। अजित पवार की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। फडणवीस से जब ये पूछा गया कि चुनावों से पहले चौथे पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का मूड तय हो चुका है और ये मूड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी फिर से महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा सीटें जीतेगी। गठबंधन धर्म निभाने के सवाल पर फडणवीस ने कहा, ये तो हम कर लेंगे, इससे ज्यादा बात विकास पर होनी चाहिए। फडणवीस ने एक सवाल के जवाब में खुलासा किया कि उन्होंने आखिर अजित पवार को बीजेपी शिवसेना वाली सरकार में क्यों शामिल किया। उन्होंने कहा कि आप देखिए, इंडिया अलायंस के माध्यम से जब विपक्ष के दल इकट्ठा हो रहे हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य है कि मोदी जी को हराया जाए। ऐसे में अगर कोई बीजेपी के साथ आना चाहता है, उसे नहीं लेना उचित नहीं होगा। फडणवीस ने कहा कि ताकत बढ़ाने के लिए कई बार ऐसा करना जरूरी होता है। महाराष्ट्र में शिवसेना और अजित पवार के गुट के सहारे सरकार चला रहे देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि क्या वो लोकसभा चुनावों से पहले किसी चौथे पार्टनर का साथ लेंगे, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया और कहा कि विकास पर बात होनी चाहिए। फडणवीस ने दावा किया कि देश के मूड से महाराष्ट्र का मूड अलग है। देश के महानगरों में पीएम मोदी की रेटिंग बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इसमें अगर तुलना करेंगे तो मुंबई ऐसा शहर है जहां पीएम मोदी की रेटिंग सर्वाधिक है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनावों में लोगों का मूड भाजपा के प्रति अच्छा रहेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी राज्य में 40 से अधिक सीटें जीतेगी। उन्होंने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार के आने से महाराष्ट्र में भाजपा की ताकत बढ़ी है। अजित पवार के आने से हमें खुशी है। जब उनसे पूछा गया कि एक साल पहले तक अजित पवार विलेन नंबर 1 थे, पार्टी कार्यकर्ता उनके आने से नाखुश हैं, तो फडणवीस ने जवाब दिया कि आप पार्टी कार्यकर्ताओं की चिंता मत करिए। अजित पवार को लेने पर उन्होंने आखिर में इंडिया अलायंस का उदाहरण दिया और कहा कि क्या वो पहले साथ थे। फडणवीस ने आगे कहा कि शिवसेना हमारी नेचुरल सहयोगी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारी राजनीतिक सहयोगी है। देवेंद्र फडणवीस ने जाति गणना की मांग को नकारा नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो जाति जनगणना हुई है या इससे पहले जो इस तरह की चीजें हुई हैं, उनके आउटकम का अध्ययन करेंगे और देखेंगे सभी के विकास के लिए क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना के जरिए देश में जाति जाति को नहीं लड़ा सकते हैं। ओबीसी की सर्वाधिक चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मिला। आपको बता दें कि बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद महाराष्ट्र में भी जातिगत सर्वे की मांग हो रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।